खबर की। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बनी सहमति के बाद से ही बवाल मचा हुआ है, क्योंकि डील को लेकर अमेरिका से जो खबरें सामने आ रही हैं, उसने भारत में किसानों और व्यापारियों की नींद उड़ा दी है। मोदी सरकार से सवाल किए जा रहे हैं कि वो डील के लिए इतना क्यों झुक रही है, और अब राहुल गांधी ने इसे लेकर तीखा हमला किया है। तो क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेता ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर सहमति बन गई है, लेकिन इस डील की जो शर्तें हैं उसने भारत में व्यापारियों और किसानों की नींद उड़ा दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। कहा है कि दूरदर्शी और राष्ट्रहित के बारे में सोचने वाली कोई भी सरकार देश के किसानों और कपड़ा निर्यातकों के हक में फैसला करती, लेकिन मोदी सरकार ने ठीक इसके उलट काम किया है। सरकार डील के महत्वपूर्ण हिस्से को छिपाने की कोशिश में जुटी है। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर कहा, जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर दे। 18% बनाम 0% शुल्क। झूठ बोलने में माहिर प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट इस बारे में भ्रम फैला रही है। किस तरह से भारत अमेरिका व्यापार समझौते से देश के कपास उत्पादकों और कपड़ा निर्यातकों को धोखा दिया जा रहा है। बांग्लादेश को अमेरिका में कपड़ा निर्यात पर 0% शुल्क का फायदा दिया जा रहा है। शर्त बस इतनी है कि वो अमेरिकी कपास आयात करें। राहुल गांधी ने कहा, जब मैंने ये सवाल किया तब मोदी सरकार के मंत्री का जवाब था, अगर हमें भी 0 टैरिफ चाहिए तो अमेरिका से कपास मंगवानी होगी। सवाल ये है कि सरकार ने ये बात छिपाई क्यों। राहुल ने कहा, ये कैसी नीति है? क्या ये सचमुच में कोई विकल्प है या फिर आगे कुआं पीछे खाई की हालत में फंसाने वाला जाल? अगर हम अमेरिकी कपास मंगवाते हैं तो हमारे अपने किसान बर्बाद हो जाएंगे। अगर नहीं मंगवाते तो हमारा टेक्सटाइल उद्योग पिछड़कर तबाह हो जाएगा। अब बांग्लादेश से खबर आ रही है कि वो भारत से कपास आयात भी बंद कर सकता है। भारत में टेक्सटाइल उद्योग और कपास की खेती आजीविका की रीढ़ है। करोड़ों लोगों की रोजी रोटी इन्हीं पर टिकी है। इन क्षेत्रों पर चोट का मतलब है लाखों परिवारों को बेरोजगारी और आर्थिक संकट की खाई में धकेल देना। इससे पहले राहुल गांधी ने किसानों के प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात की थी। उन्होंने किसानों की चिंता को समझा था, क्योंकि इस बार अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसमें कई कृषि उत्पादों के शामिल होने की बात भी अमेरिका की तरफ से की जा रही है, जबकि भारत की तरफ से अभी तक ट्रेड डील को लेकर कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है। जो भी जानकारी आ रही है वो अमेरिका से ही आ रही है। राहुल गांधी के हमले से मोदी सरकार घिर गई है। वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी पर मणिपुर की अनदेखी का आरोप लगाया है, तो साथ ही पीएम मोदी को आड़े हाथों लेते हुए मणिपुर की फ्लाइट टिकट करवा दी, जिसे लेकर दिन भर चर्चा का बाजार गरमाया रहा। वहीं इस टिकट को लेकर शाम को एक और खबर सामने आई। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच जुबानी जंग अब एक नए मोड़ पर आ गई है। असम दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक अनोखा तंज कसा। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के नाम पर गुवाहाटी से इम्फाल का एक फ्लाइट टिकट बुक किया और उनसे मणिपुर जाने की अपील की। पवन खेड़ा ने टिकट की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि उन्होंने पीएम की सुविधा के लिए ये बुकिंग की है। उन्होंने पीएम केयर्स फंड पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को दिखाना चाहिए कि वो वाकई मणिपुर की केयर यानी परवाह करते हैं। लेकिन कुछ घंटे बाद खबर आई कि एयर इंडिया कंपनी ने ये टिकट रद्द कर दिया। इसे लेकर पवन खेड़ा ने पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि यहाँ तक कि एयर इंडिया को भी पता था कि प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाएंगे, इसलिए मणिपुर के लोगों के लिए एक नेक इरादे से दिए गए उपहार के तौर पर मैंने जो टिकट बुक किया था उसे मेरी जानकारी के बिना चुपचाप रद्द कर दिया गया। अब तो यही आम धारणा बन गई है कि प्रधानमंत्री को पूर्वोत्तर राज्य का दौरा करने के लिए मजबूर करने वाली एकमात्र चीज चुनाव ही होते हैं। इसी से आज असम में उनकी उपस्थिति और मणिपुर में चल रही अशांति के बावजूद वहां से उनकी लगातार गैर मौजूदगी का कारण समझ में आता है। पीएम केयर्स, माफ कीजिए दोस्तों, जाहिर है नहीं। दरअसल विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि साल 2023 से जारी हिंसा के बावजूद प्रधानमंत्री मणिपुर को नजरअंदाज कर रहे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इस टिकट विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस मामले ने सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार गरमा दिया है। मणिपुर के मुद्दे पर पीएम मोदी मुश्किलों में घिरे हुए हैं, तो मुसीबत में इस वक्त महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर भी हैं। एक वीडियो सामने आया है। वीडियो को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष और ग्रामीणों में किसी मामले को लेकर झड़प हुई है। वहीं ये वीडियो सामने आने के बाद राहुल नार्वेकर तो विवादों के घेरे में है ही, साथ ही विपक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और उनके पीछे कई स्थानीय ग्रामीण दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि उनका इन ग्रामीणों से झगड़ा हुआ है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये मामला अलीबाग के महात्रोली गांव की एक जमीन सर्वेक्षण से जुड़ा है। वीडियो में राहुल नार्वेकर को स्थानीय महिलाओं और किसानों के भारी विरोध का सामना करते देखा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक राहुल नार्वेकर अलीबाग के महात्रोली गांव में एक
जमीन का सरकारी सर्वेक्षण कराने पहुंचे थे। स्थानीय किसानों और ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन और नार्वेकर उन्हें विश्वास में लिए बिना तानाशाही तरीके से जमीन की पैमाइश करने की कोशिश कर रहे थे। जिस समय सर्वेक्षण की शुरुआत की गई उस समय घर का मालिक वहां मौजूद नहीं था। जब घर के मालिक और उनकी पत्नी को इसकी भनक लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर काम रुकवा दिया। वीडियो में भी एक महिला राहुल नार्वेकर और वहां मौजूद अधिकारियों पर पूरी तरह भड़कती हुई नजर आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी पुश्तैनी जमीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है। विरोध इतना बढ़ गया कि राहुल नार्वेकर को वहां से तुरंत निकलना पड़ा। इस घटना को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार और विधानसभा अध्यक्ष पर तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने इस घटना का वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, विधानसभा अध्यक्ष के साथ यह हाथापाई कहां और क्यों हुई? राहुल नार्वेकर वहां से भाग निकले